नमस्कार टू एवरीवन, दिस इज़ नेहा राजपूत। होपफुली आप सभी की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सभी को पूछना था कि एग्ज़ाम कैसे आ रहे हैं, उसका रिव्यू दिया जाए नहीं दिया जाए। तो होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी रिव्यू नहीं देने चाहिए, क्योंकि जिनका इनिशियल डेज़ में एग्ज़ाम है उनके साथ वैसे ही थोड़ी नाइंसाफ़ी हो जाती है। और एक फेयर कंपटीशन के लिए हमें थोड़ा इसे अ, मतलब फेयर तरीके से ही कंपटीशन को बीट करना चाहिए। तो इसीलिए वैसे तो मेरी फ्रेंड का एग्ज़ाम था आज, तो मैं आपको प्रॉपर रिव्यू दे सकती हूँ, पर मैं इसकी सपोर्ट में ही नहीं हूँ, तो मैं दूँगी नहीं। बट हाँ, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि एग्ज़ाम बहुत ईज़ी आ रहा है। तो अगर एग्ज़ाम ईज़ी है, तो फिर मेरिट हाई जाती है। तो अगर अभी इनिशियल डेज़ में ही अगर ऐसा हो रहा है कि एग्ज़ाम ईज़ी है और आगे जाके वो डिफ़िकल्ट हो जाए, तो फिर भी मॉडरेट रहेगी। बट अगर जितना एग्ज़ाम अभी ईज़ी आ रहा है, उतना ही आगे भी ईज़ी आएगा, तो फिर मेरिट के चांसेस हैं कि वो हाई जाए, ठीक है? और पार्ट बी जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आ रहा। अगर आपने प्रीवियस कर लिया, आपने सारी थ्योरीज़ अच्छे से कर ली हैं, तो पार्ट बी से आप टैकल कर लोगे ईज़िली। पर पार्ट ए की अगर बात करी जाए, तो पार्ट ए ऐसा है कि जिसमें आपको एक्यूरेसी लानी पड़ेगी, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बोला था पहले भी, पार्ट ए को आप 70 मिनट्स दे सकते हैं, पार्ट बी को 50 मिनट में आराम से वो हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपना रेशियो सेट कर लेना कि कितना किस में दिया जाए। और मैथ्स ईज़ी आ रहा है, रीज़निंग भी ईज़ी है। एक जीके पोर्शन ऐसा है जिसमें कि मुझे लगता है सभी को थोड़ा-सा प्रीवियस ईयर जो कि 2025 में क्वेश्चंस हुए हैं, वो ज़रूर कर लेने चाहिए। मतलब ये मैं पर्टिकुलरली कोई ऐसा रिव्यू नहीं दे रही हूँ कि उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी होगी। ये इस तरीके से कि आपको पढ़ लेना चाहिए, किस पर कितना ध्यान देना चाहिए। मतलब बंदे क्वेश्चंस उठा रहे हैं, टॉपिक उठा के बता दे रहे हैं, वो रिव्यू मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल गलत होता है। बस आपको एक डायरेक्शन दे देनी चाहिए कि हाँ भाई, आप ये कर लो। वैसे ही आपको इतना फ़ायदा हो रहा है, कहीं न कहीं 1 महीने के बाद एग्ज़ाम है आपका। तो अ आपको कहीं न कहीं जो है जीके में प्रीवियस ईयर ज़रूर कर लेना, करंट कर लेना, करंट के काफ़ी क्वेश्चंस उठाए हुए हैं। और इंग्लिश में पैसेज पूरा रीड नहीं करना, पहले क्वेश्चन रीड करना देन आंसर। पीक्यूआरएस में भी थोड़ा मतलब अपनी ट्रिक यूज़ करना है, जैसे ऑप्शन से एलिमिनेट करना है करने वाली, कि अगर ऑप्शन में क्यों है ही नहीं, तो आप क्यों भी पढ़ रहे हो, तो क्यों को बाद में पढ़ना ना, अगर वो ऑप्शन में है ही नहीं। स्टार्टिंग जहाँ से हो रही है वो वाला पहले पढ़ना। तो इस तरीके से टैकल करनी है। हिंदी भी ईज़ी है, बाकी इंग्लिश भी ईज़ी है, मैथ्स भी ईज़ी है। दिक्कत यही है कि एग्ज़ाम ईज़ी है, एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होना चाहिए। मतलब 2019 और 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उससे ये एग्ज़ाम काफ़ी ईज़ी आया है, जैसा मेरी फ्रेंड ने कहा है। पर आप ये भी कह सकते हो कि लास्ट 2022 में उसके मेरे जितने ही मार्क्स थे, मतलब 1-2 ही कम होंगे शायद उसके। तो उसकी उसकी तैयारी वैसे ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए भी ईज़ी लग सकता है। बट फिर भी कंपेयर करा जाए तो लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था, उससे ये एग्ज़ाम उसने मुझे ईज़ी बताया है। तो आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ाइए, अटेम्प्ट करने की पावर जो है वो बढ़ाइए। 150 या फिर 130 अटेम्प्ट करके आप कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि 100% एक्यूरेसी आ ही नहीं पाती, उसमें मार्क्स कटते ही हैं। तो इतनी करना कि मतलब 170, 175 इतने तक अटेम्प्ट आपके जाने चाहिए। और 120, 100 तक अटेम्प्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर नेगेटिव में चला जाता है। नॉर्मलाइज़ करके भी कितने ही मार्क्स बढ़ जाते हैं, ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ते। तो ये मेरा सजेशन था आप सभी के लिए। और बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है, अगर आपको ये पूछना है कि किस तरीके से आपके मार्क्स अगर स्टक हो रहे हैं, आपको इम्प्रूव कैसे करना है, किस पोर्शन को कितना टाइम देना है। मेरे ख्याल से तो पार्ट बी, जो भी सीरियस कैंडिडेट होगा ना, पार्ट बी का उसका रेडी होगा, और वो बस प्रीवियस ईयर लगा रहा होगा। और कहीं न कहीं जो मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, उनसे भी बहुत हेल्प मिल रही है डायरेक्ट आपको। जैसे जब मैंने मॉक किए थे, तो मुझे 4 पीस ऑफ क्रिएटिविटी वगैरह, ये सब कुछ प्रॉपर पढ़ना पड़ा था, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह में डाइट में भी ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती।
सब ये कोलबर्ग, पियाजे, वाइगोत्स्की और ये पैवलो, इन सब के बारे में बताते हैं। तो ये सारी मैं क्रिस्प एंड क्लियर बना ही रही हूँ, तो इससे भी काफ़ी हेल्प होगी। बस आप एक बार देख लें इसे, मैं नहीं बोल रही कि आप बार-बार देखो उसे। जो चीज़ एक बार में समझ में आ रही है, वहाँ टाइम वेस्ट ना करें। बस अब जब रात में लेटते हैं या फिर दिन में कभी लेटते हैं, तब आप ऐसी वीडियोज़ को देखें तो ज़्यादा बेटर है। आप जब बैठ रहे हैं, तो आपको पढ़ना ही चाहिए केवल। मॉक लगाओ, रीड करो, नई चीज़ें सीखो, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। हाँ, अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं अपनी फ्रेंड से भी फिर वो डिस्कस करके आपको बता दूँगी चीज़ें, अगर हो सका तो। बाकी मैं रिव्यू नहीं दूँगी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी अच्छे से प्रिपरेशन करे, होपफुली उन सबका नंबर आए और बाद में मुझे बताना कि मेरी वजह से आप सबकी कितनी हेल्प हुई है। ओके? थैंक यू।